दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल और आप देख रहे हैं आरयूपी न्यूज। आज मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज विधानसभा के अंतर्गत शाहपुर ग्राम सभा में उपस्थित हूं। आज हमारे साथ अपना दल यस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव के छोटे भाई माननीय महेंद्र पाल जी आज हमारे साथ में हैं। आइए आज कुछ राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं माननीय महेंद्र पाल जी से करते हैं। सबसे पहले आपका आरयूपी न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल आरयूपी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत सारी बधाई देता हूं। दीपावली के अवसर पर आपकी इस न्यूज़ चैनल निरंतर प्रगति की ओर बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना है। सर, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है आप सब एक पुराने अपना दली हैं और आपके द्वारा अपना दल के प्रति रोष नाराजगी सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण क्या है? जी, सबसे पहले तो बता दें कि मेरा विद्यालय में संचालन करता हूं। मेरे बड़े भाई साहब 30 वर्षों से लेकर के अपना दल की राजनीति डॉक्टर सोनल पटेल के मिशन कारवां को चलाते हुए 30 वर्षों से उन्होंने राजनीति किया, आज भी कर रहे हैं। मैं आज तक किसी राजनीतिक दल में नहीं रहा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा और शिक्षा के क्षेत्र में रह करके एक इंटर कॉलेज चला रहा हूं। और इस इंटर कॉलेज के चलाने के साथ साथ जो मेरी सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो समाज सेवा मैं कर रहा हूं, वह समाज के हित के लिए जो भी मुझसे बन पड़ रहा है कर रहा हूं। सर, आपगढ़ की धरती पर माननीय राजेंद्र पाल जी एक वक्ता के रूप में माने जाते हैं गड़रिया समाज के, और उनका कहीं ना कहीं गड़रिया समाज में अपना दल यस को लेके बहुत बड़ा रोष है प्रतापगढ़ में। और उसमें कारण क्या है? कारण तो अब तो दल की स्थितियों को जाना जाए, उनके दल में क्या व्यवस्थाएं रही, लेकिन यह है कि सामाजिक रूप से समाज में यह गलत संदेश जा रहा है और समाज की ये सार्वभौमिक पीड़ा है। अपना ही दल नहीं, चाहे हमारी सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, सारे दलों ने आज तक पाल समाज को केवल उपयोग किया है वोट बैंक के रूप में। हक और हिस्सेदारी की जब बात आती है तो वह उनको जो है नहीं देता है, उनसे दूर रहता है। इन्हीं सबको देख करके इसीलिए मैंने भी अब सर्वप्रथम अगर किसी दल के साथ मैंने जुड़ने का काम किया तो राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी के साथ उनसे जुड़ करके अब मैं पूरे प्रदेश में जो सामाजिक न्याय की चेतना है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे बाबूराम पाल जी चलेंगे। रही बात अपना दल से राजेंद्र प्रसाद पाल जी को, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो दल में काम करते थे, दल में आज भी काम करते हैं, शायद दल में काम करते रहेंगे, उनका राजनीतिक महत्व है। मैं न उस राजनीतिक दल से था, हाँ मेरे परिवार के थे, बड़े भाई थे, लेकिन मैं उस राजनीतिक दल से नहीं था, न मैं राजनीति में था। मैं राजनीति में था अगर आया हूँ तो सर, आप राजनीति में अभी बता रहे थे मैं राजनीति में नहीं था कभी भी, और सर्वप्रथम मैं राष्ट्रोदय पार्टी ज्वाइन किया हूं। तो आपको राष्ट्रोदय पार्टी में क्या दिखा जो आप अभी तक लगभग 45-50 साल की उम्र तक आपने राजनीति नहीं किया, और राजनीति किया तो राष्ट्रोदय पार्टी के साथ। राष्ट्रोदय पार्टी में आपको ऐसा दिखा क्या, और क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में क्या दिखा जो आप 50 साल 45 साल की उम्र में अगर राजनीति पारी चालू किए हैं तो भी राष्ट्रोदय पार्टी के साथ? मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नेता बनने का नहीं, मैं केवल नेतृत्व पैदा करने के लिए। हमारे समाज में जो नेतृत्व का अभाव रहा है और जो हमारे समाज में, तब तक उसका अस्तित्व समाज का नहीं हो सकता है जब तक उस समाज का नेतृत्व ना हो। और समाज के नेतृत्व पैदा करने के लिए, समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए, समाज की ऐसा विषम परिस्थितियों को पीड़ा के देखने के लिए पूरे पूर्वांचल में अगर पाल समाज को सबसे उपेक्षित रखा, चाहे जो भी पार्टियां रही हों, चाहे सपा रही हो, चाहे भाजपा, चाहे बसपा, चाहे अपना दल, सारी पार्टियां ने पाल समाज केवल क्या कहते हैं शोषण किया है।
उनको हक और हिस्सेदारी से वंचित किया है। इन्हीं सब पीड़ाओं को देख करके, बाबूराम के सामाजिक न्याय की क्रांति को देख करके आज सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, सपा हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ती, बसपा भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कहती, वो भी नहीं लड़ती, अपना दल भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात करता है, वो भी नहीं। केवल ये हमारे सामाजिक जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, अति दलित समाज के लोग हैं, इनकी केवल वोट बैंक को अपने लेकर के केवल झूठे आश्वासन के द्वारा कहते हम सामाजिक न्याय लड़ाई लड़ेंगे। जबकि हमारे बाबूराम पाल जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा को वो अति पिछड़ा जो हमारी सामाजिक न्याय समिति है, उस समिति की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समिति की लड़ाई लड़ते हुए सामाजिक न्याय, मतलब बाबूराम पाल जी के जो सामाजिक न्याय समिति की लड़ाई है, उससे प्रभावित होकर के आपने पार्टी ज्वाइन किया। तो सर जी, जैसे आज लगभग 75 सालों में 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के आपके गड़रिया समाज के अब कम से कम 75 से ज़्यादा संगठन होंगे। तो क्या गड़रिया समाज को संगठनों से राजनीतिक मजबूती मिलेगी या कोई राजनीतिक पार्टी से राजनीतिक मजबूती मिलेगी? गड़रिया समाज का उत्थान कहाँ से होगा, कैसे होगा? आपने बहुत सही बात कहा, क्योंकि 75 जिलों में 75 संगठन तो छोड़ दीजिएगा, हमारे उत्तर सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहां आज़ादी के पहले से जिस समाज का संगठन रहा हो, आज हर जिले में 2-4 1-2 संगठन बने हुए हैं। उन संगठनों के द्वारा हम अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए जब तक राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, किसी राजनीतिक दल को मजबूत नहीं किया जाएगा, किसी राजनीतिक दल के नीचे नहीं आया जाएगा, किसी राजनीतिक दल का झंडा और डंडा नहीं उठाया जाएगा, तब तक हम सैकड़ों और संगठन बना लें। पूरा देश आज़ादी का 75वीं जयंती मना रहा है, लेकिन आज गड़रिया समाज 7% उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला समाज को 2 टिकट मिल रहे हैं, 1 टिकट मिल रहा है, 3 टिकट मिल रहे हैं, यहाँ तक कि जिनके टिकट विधायक हैं भी, उनके भी टिकट काट दिए जा रहे हैं। इन सब पीड़ाओं को देख करके मुझे लगा कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, 75 साल तो एक हमारी जवानी, एक हमारी पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी भी चली जाएगी। इसलिए मैंने बाबूराम पाल जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा उनका विचार विमर्श हुआ, हमने उनके मिशन को जाना और हम राष्ट्रीय पार्टी कारवा में जुड़ गए। और सबसे बड़ा कष्ट का विषय तो ये है कि हमारे पूर्वांचल का एक विधायक जनपद प्रतापगढ़ में सदर विधानसभा से माननीय राजकुमार पाल जी रहे, उनका भी टिकट काट दिया गया। अब ये पार्टियां क्या करती हैं, उपचुनाव में टिकट देती हैं केवल लड़ाने के लिए। आप टुंडला ले लीजिएगा, सपा ने टिकट दे दिया पाल समाज को, तो भाजपा ने भी पाल समाज को दे दिया। उन्नाव को आप देख लीजिए, वहां भी क्या कहते हैं, सपा ने पाल को दे दिया। सर, आप सपा भाजपा बसपा की बात कर रहे हैं, लेकिन सपा बसपा भाजपा अपना दल में जितने भी हमारे राजनीतिक गड़रिया समाज के जो भी पदाधिकारी हैं या सत्ता पक्ष ले लीजिए, आज जो गड़रिया समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर न तो ये कहीं ट्विटर पे न तो कहीं फेसबुक या सोशल मीडिया पर भी कहीं नहीं दिखते हैं, न तो कहीं पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं। ये बड़ा दर्द उठता है गड़रिया समाज में कि जो भी ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, इन पे आप क्या कहना चाहते हैं? सुनील जी, एक सबसे बड़ी बात है, जिस कौम का कोई दल नहीं है, उसका कोई बल नहीं है। और जब तक हमारे पाल समाज का, अति पिछड़े समाज का 7% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली पाल समाज, गड़रिया समाज, चरवाहा समाज, धनगर समाज का, जब तक उसका एक दल नहीं होगा, तब तक उसका कोई राजनीतिक बल नहीं होगा। हमारी गिनती, वोट तो हमारा लिया जाता है, लेकिन स्वीकार नहीं किया जाता। हमने सपा को भी सरकार में लाया,
इससे पहले बसपा को भी लाया, अब भाजपा को भी लाया। अपना दल के कारवां को बढ़ाने के लिए भारत सिंह बघेल से लेकर के श्यामलाल पाल लेकर के राजेंद्र प्रसाद पाल वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। और ये सारे बारी बारी से हमारे समाज को केवल ठगने का काम किया है। और इन सब कारणों से लेकर के हम राष्ट्रवादी पार्टी के जो कारवा है उनमें उन वंचित समाज की जातियों को जोड़ करके मुसहर हो गया, विश्वकर्मा हो गया, प्रजापति, लोहार, कुम्हार, धरकार, इन सब को एक जो वंचित दलित अति पिछड़े समाज के लोग हैं, इन सब को मिल करके एक जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर के हमारे माननीय बाबू राम पाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक क्या कहते हैं सामाजिक न्याय की चेतना रथ यात्रा को निकाल रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में हमारा चेतना रथ यात्रा चलेगा और जिसका समापन हम या तो बनारस में करेंगे या तो कानपुर की धरती में करेंगे। यही हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रवादी पार्टी की योजना है। और हम ये चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय की समिति की लड़ाई है, जो सामाजिक न्याय की समिति की रिपोर्ट रखी हुई है, अगर इतने ही शुभचिंतक हैं, चाहे सपा हो, सरकार में रहकर अपना दल, और सबसे बड़ी रुकावट की जड़ कोई है तो अनुप्रिया पटेल जी हैं, उस सरकार में है। मतलब अनुप्रिया पटेल से साफ साफ आपका दर्द झलक उठा। वो तो झलक इसलिए रहा है, झलकने का केवल एक ही कारण है कि सामाजिक न्याय की जो हम लोग वंचित दलित अति पिछड़े समाज, कहीं आप भाईचारा तो नहीं निभा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी राजनीति करते हैं, मैं अपनी राजनीति करता हूँ। कहीं से राजनीति में विचार अलग हो सकते हैं और विचार मेरे राष्ट्रवादी पार्टी से ऐसा कहीं से कोई भी नहीं है। उनकी शुभकामनाएं हैं। हम अच्छा सर, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, लोग कई जगह बोले कि राष्ट्रवादी पार्टी एक विशेष जाति की है, इस पर आपका क्या कहना है? जो नहीं, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई किसी एक जात की तो हो नहीं सकती है। पार्टी आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी राष्ट्रवादी पार्टी सब उसमें जिन जातियाँ हैं, सब पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित जातियाँ हैं, सबको मिल करके कर हैं। और आप ही नहीं देखिए, मेरे यहाँ क्या कहते हैं प्रजापति समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं और सब पदाधिकारी, सबको मिल करके हम ये चाहते हैं कि जो क्या कहते हैं 7, 9 और 11 3 का जो डिवाइजन किया गया है, चूँकि सामाजिक न्याय में अति पिछड़े जात जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग, उनका जो हक अधिकार नौकरियों में नहीं मिला है, उनको मिले। चूँकि अब यादव समाज था, उनकी सरकारें नहीं, पटेल समाज है, चौरसिया समाज है, ये सारे समाज तो क्या कहते हैं आरक्षण के द्वारा पिछड़े वर्ग आरक्षण में पहुंच चुके हैं। लेकिन जो पाल हुआ, विश्वकर्मा हुआ, प्रजापति हुआ, ये सारे, क्या आपके पार्टी में ये जितनी जातियां आप गिना रहे हैं, आपके पार्टी में पदाधिकारी हैं सारी जाति? हाँ, हमारी हैं और भी नहीं तो, और हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और जोड़ेंगे हमने पार्टियों में। हमारा जो चल रहा है, हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है, साथ साथ चेतना रथ यात्रा भी चल रही है। हम सबको जोड़ेंगे और सबकी लड़ाई को, लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाला जो समय हमारा होगा 24 में आप देखिए, 27 में आप देखिएगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम लोग लागू करेंगे और जो जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना है वो भी लागू करेंगे। केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे रोहिणी आयोग की सिफारिश को लागू करे, जिससे क्या कहते हैं जो जिन वंचित समाज के लोग हैं, जिनको आज तक क्या कहते हैं गिनती नहीं होती, जिनको आज तक नौकरियों में क्या कहते हैं भागीदारी नहीं मिलती है, उनको मिले। तो यही हमारे राष्ट्रवादी पार्टी का उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हमारा कारवां जो चलेगा। और जो कि हमारे समाज की न्यायप्रियता अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उनके जन्म शताब्दी पर हमें क्या कहते हैं एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। वही हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई को जो है एक नया रूप दिया जाएगा। तो राष्ट्रवादी पार्टी को लेके आपको अपने समाज में जो गड़रिया समाज है उसके लिए क्या संदेशा देना चाहते हैं? हम उनके लिए एक संदेशा यही है कि जो 75 साल से आप राजनीति के पिछले पावदान पर पड़े हुए हैं, 75 वर्षों से आप वोट देते आए हैं, आपकी गिनती नहीं होती है, आपकी वास्तविक हिस्सेदारी, भागीदारी और राजनीति में लेकर से नौकरियों में आरक्षण से लेकर के भागीदारी आपको तभी मिल सकती है जब आप राष्ट्रवादी पार्टी के झंडे और डंडे को उठा करके अहिल्याबाई के न्यायप्रिय के शासनों को देखते हुए एक एकत्रित होंगे तो आपका भला होगा। क्योंकि जो 75 वर्षों से आपका भला नहीं हो सका उन दलों से, तो आपका भला होने वाला नहीं है। इन्हीं को मिशन को लेकर के गांव-गांव, गली-गली, खेत खलिहान हमारा कारवां चल रहा है। निरंतर हमारी टीमें चल रही हैं, वो निरंतर चलते हुए वो आपको दिखाई पड़ेगा।